देखिए, क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 3.6 का आज प्रश्न दूसरा का हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो समस्या दिया गया है उसको रैखिक समीकरण के युग्म में लिखना है और फिर उनके हल कीजिए, उसके बाद हल करना है। पहला क्या है, कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु है ना, ऋतु क्या करता है कि धारा के अनुकूल, मान लो इधर धारा जाता है, ठीक, इधर जाता है, ये जब तैरता है ना ऋतु, तो ये 2 घंटे में यहां इस साइड से उस साइड चला जाता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में ऋतु चला जाता है। 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। ऋतु क्या करता है कि जिधर धारा जाता है उधर ही तैरता है, ठीक, तो 2 घंटा में ये 20 किलोमीटर चला जाता है। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर, ठीक। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। प्रतिकूल का मतलब क्या? उल्टा। धारा इधर जाता है, ठीक, ये तैरता है इधर, तो समय उतना ही, समय कितना? 2 घंटे ही, लेकिन अब कितना किलोमीटर आता है? 4 किलोमीटर। बात समझा ना? जिधर धारा जाता है, ठीक, जिधर धारा जाता है और उधर ही तैरता है, तो 20 किलोमीटर 2 घंटा में। और धारा के जब प्रतिकूल आता है तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। अब क्या कहता है कि स्थिर जल में तैरने की चाल, यदि जल स्थिर रहे तो तैरने की चाल निकालना है, और धारा की चाल क्या है वह भी ज्ञात करना है, ठीक। तो मान लेना है माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तथा धारा की चाल, धारा की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखो, जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो धारा का चाल और तैरने की चाल दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना। और जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो धारा का चाल क्या होगा? घट जाएगा। प्रश्न से दूरी देखो, सबसे पहले यहां देखो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। जब धारा की दिशा में जाएगा x + y, 2 घंटे में जाता है ना, चाल ये हो गया दोनों। क्यों? क्योंकि धारा की चाल और तैरने की चाल दोनों क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। और 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 20। 2 का 2 2 दाएं के 10, तो x + y बराबर कितना? 10। समीकरण फर्स्ट पुनः धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होगा? समय तो उतना ही लिया है ना, x, और धारा की चाल घट जाएगा। कितना? 4। 2 का 2 दूना 4, x - y बराबर 2। समीकरण बनाएंगे वैसे ही। समीकरण फर्स्ट और
सेकेंड जोड़ने पर। फर्स्ट और सेकेंड क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हुआ ना? क्या हुआ? जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, जोड़ेंगे तो एक हट जाएगा। ठीक, इधर हो गया 10 और इधर हो गया 2। x x को जोड़ेंगे कितना? 2x। ये y और ये y खत्म। 10 2 12, 12/2, 2 1 2, 2 6। x का मान कितना निकला? 6। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट में x का मान रखेंगे। फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 है ना? x कितना है? 6, 10, y बराबर 10, प्लस है तो माइनस, कितना हो गया? 4। x और y का मान क्या हुआ? ज्ञात हो गया। अतः तैरने की चाल x बराबर कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 1 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, कहता है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिला है और 5 पुरुष है। एक काम को जो है वो 4 दिन में पूरा कर सकता है, वो दोनों मिलकर। महिला कितना है? 2 गो महिला है, पुरुष है और दिन है। ठीक, महिला है 2, पुरुष है 5 और 4 दिन में पूरा काम कर देता है। देखिए दूसरा में क्या कहता है कि जबकि 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिला है, 6 पुरुष है और 3 दिन में पूरा कर दें। कितना दिन में? 3 दिन में। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, है ना? एक अकेला महिला और एक अकेला पुरुष जो है इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो वो तो मालूम नहीं, तो मान लेंगे। माना कि एक अकेली महिला को लगा समय, ठीक, x दिन। एक अकेले महिला को कितना दिन लगा? x दिन लगा। ठीक, अकेला पुरुष को लगा समय y दिन। ठीक, अकेली महिला x दिन में कर सकता है, अकेला पुरुष y दिन में कर सकता है। ठीक, प्रश्न से ये टोटल दिन हुआ ना, एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। कितना महिला है? 2 महिला है ना, 2/x। ठीक, प्लस दोनों मिलकर काम करता है। पुरुष कितना है? 5।
5/x y होगा y 4। ठीक, 1/4। अब देखो ये इसको कैसे बनाएंगे, जैसे पहले बना रहे थे। ठीक, इंटू 1/x 1/y 1/4। 2 को 1/x बराबर a माने, अब 5 b माने, 1/4। ठीक, कोना कोनी क्या होगा, गुना। 4 दूना 8, 5 चौक 20 बराबर 1। ठीक, पुनः दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 3 है ना, तो 3/x। ठीक, कौन 20 2a है, और उसके बाद 6 है, तो 6/y बराबर 1/3। फिर इंटू में लिखेंगे 3 इंटू 1/x प्लस 6 कॉमन ले ली तो 1/y 1/3। ए बराबर यहां लिख देते हैं क्या, ए बराबर 1/x और बी बराबर 1/y है ना, ये याद रहेगा। समझ सकते हैं कि कहां से ए भी आया, तो 3a यहां भी हो जाएगा और 6 भी यहां भी 1/3। कोना कोनी गुना होगा, 3 तिया 9a 6 त्रिक 18b 1। समीकरण सेकेंड। देखो अब इसको एक को हटाना होता है। ठीक, एक को हटाएंगे, कोई मिलता ही नहीं है, इसको हम क्या करते हैं 9 से गुना कर देते हैं। पहले वाले को 9 से गुना कर देते हैं और दूसरे वाले को 8 से गुना कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट को 8 से और सेकेंड को समीकरण फर्स्ट को 9 से और सेकेंड को 8 से गुना करने पर। ठीक, कितना से गुना करने पर, 8 से और 9 से। इसको 9 से गुना कर, 9 8 72 है, अब 20 9 180 बराबर 9 1 9। समीकरण थर्ड। पुनः 8 से गुना करेंगे, 8 9 72, 18 8 144 बी 8 1 समीकरण 4। अब तो ये दोनों क्या हुआ, आपस में मिल गया, दोनों प्लस में है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक को हटाना है, समीकरण थर्ड में से 4 घटाने पर, थर्ड में से क्या करेंगे 4 घटाएंगे, 72a प्लस 180 बी माइनस करेंगे 72a 144 बी, 9 में से 1 घटाएंगे। ठीक, 72a प्लस 180 बी माइनस है तो सबका चिन्ह चेंज, माइनस 72a और माइनस 144, 9 में से 8 जाएगा, कितना 1, वहां 8 होगा। ठीक, तो 72 और 72 खत्म, 180 में से 144 जाएगा है, 6 और 3
36b बराबर 1। b बराबर 1/36 हुआ ना। b का मान कितना निकला? 1/36। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, फर्स्ट में क्या करेंगे? b का मान रखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्या है? 8a प्लस 20b बराबर 1। 8a जैसे का वैसे ही b के स्थान पर 1/36। ठीक, बराबर 1। 8a 4 9 और 4 5 5/9 बराबर 1। 8a बराबर 1 माइनस 5/9, 9 का 9 और माइनस 5। 8a बराबर 4/8 है ना, नहीं 9। a बराबर 4/9 गुने 8। 9 गुने क्या होगा? 8। 4 1 9 दूना 18। ठीक, क्योंकि माने क्या है? a बराबर 1/x। a का मान कितना है? 1/18। 1/x कोना कोनी गुना होगा, x बराबर 18। ठीक, पुनः b बराबर 1/y। b का मान कितना? 1/36। कोना कोनी गुना होगा, y बराबर 36। x और y का मान क्या हुआ? ज्ञात हो गया। अतः महिला को लगा समय, महिला को कितना समय लगा? x यानी 18 दिन। पुरुष को लगा समय y यानी 36 दिन। ठीक, तो इस प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।